Now I will call LOP, but you should listen to the other side also. That is what is democracy. Don't instruct me. I will call LOP. Let LOP speak. Then I am coming. Wilson, you go back. I will come back to you later. If everybody is shouting, how I can call anyone? Now, LOP. Sir, Shivaji, you go back. I will call you. After him, I will call you. मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, By shouting, I am not going to call you. जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। Now, Shivaji, सर, you know, you ask your members to go back to their seat. I am not always, I am not going to allow anyone. Sir, freedom of expression has ensured in the Constitution, sir, is not implemented in Tamil Nadu, sir. Totally freedom of expression is deprived and curtailed. Even the leader of opposition in the assembly, Mr. Udayanithi Stalin, for just a public speaking, is being arrested. And everywhere. This is concerned with the state government. Sir, everywhere, sir. Law and order. Concerned with the Law and order. Law and order is the state subject. You know very well. Parliament is meant for everything. Now I am going to meant for Srimati Geeta Aulai Chandrapurva ji. धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज सरकार के प्रयासों से औरैया जनपद में विकास की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। साथ ही जनपद के आसपास के औद्योगिक विकास की भी व्यापक संभावनाएं हैं। इसके बावजूद You should not enter into the well. I am not going to allow. आज औरैया Please don't do this. करने के लिए दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसी अभियान देश के युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए मेरा विनम्र आग्रह है कि जनपद औरैया में एक राष्ट्रीय कौशल शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। इस संस्थान की स्थापना से औरैया शहर, कन्नौज, इटावा, जालौन, कानपुर, बिहार तथा आसपास के जनपदों के हजारों युवाओं को शिक्षा प्राप्त होगा। इससे स्थानीय उद्योगों का प्रशिक्षित
गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है, शर्म आना चाहिए। हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठारे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग है भगवान राम के विरोधी है ये लोग, और आज गुमराह करते हैं। पहले देश से माफी मांगे, भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। Now श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विषय राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन एवं 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित किए जाने के संबंध में महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के परिवहन राष्ट्रीय के विषय महोदय, परिवहन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। तथा राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को गति प्रदान करता है। इसके बावजूद यह क्षेत्र आज भी एक समर्पित आयोग के अभाव में समन्वित नीति निर्माण नियोजन से परिणाम स्वरूप परिवहन क्षेत्र से जुड़े करोड़ों चालक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि परिवहन क्षेत्र से समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिए शीघ्र राष्ट्रीय परिवहन आयोग का गठन किया जाए। साथ ही राष्ट्र निर्माण में परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों कर्मियों के अमूल्य योगदान के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित करने पर भी सकारात्मक निर्णय लेने की मैं आपसे अनुरोध करता हूं तथा अपनी धन्यवाद। Now, honorable leader of the opposition, or others voted. 1 minute. You have to tell your secret. No point of CBI guy. Vigilance guy. I will call you back. CBI guy. राम के भाई है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे लूटते हैं, उनको मैं पूछता हूँ आप एक्शन क्यों नहीं है? और आप लोग राम के नाम पे आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो, और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं, वो सिर्फ लोगों को बढ़ाने का काम है। मिनिस्टर ने आगे खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी समाजवादी कम्युनिस्ट वाले भगवान राम के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। अगर भगवान राम के मुद्दे पर बात करना है तो पहले माफी मांगो। इतने सालों से भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए पहले माफी मांगना पड़ेगा। यहाँ ये नाटक नहीं कर सकते हैं। इतने सालों से भगवान राम को इन्होंने जो नफरत फैलाया और भगवान राम का अस्तित्व
मांगे, भगवान राम का नाम लेते हैं,